नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। खास पेशकश लेकर महाकुंभ का महापर्व आप सभी के सामने। आज महाकुंभ का 9वां दिन है। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक 9 दिनों में लगभग 9 करोड़ लोग पवित्र संगम में स्नान ध्यान कर चुके हैं। जीएनटी पर हम आपको घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं। कुंभ का हर रंग आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ की महायात्रा में आज आपको कुंभ नगरी में दिखेंगे भक्ति के अनोखे से रंग। आपको दिखाएंगे त्रिवेणी के तट पर आधी रात साधु ने क्यों की तंत्र साधना। महाकुंभ में दिखेगी बुलेट रानी की भक्ति। कुंभ नगरी की अद्भुत तस्वीरों के बीच में महाकुंभ को देखेंगे पौराणिक इतिहास के नजरिए से और जानेंगे वेद और पुराणों में कहां है कुंभ का वर्णन। तो चलिए हमारे साथ महाकुंभ के भव्य दिव्य सफर पर। तो देखिए, तीर्थराज संगम नगरी में आस्था के महाकुंभ में अनोखे निराले रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई बुलेट से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर कुंभ नगरी आया है तो कोई भक्त बजरंग बली का रूप धरकर कुंभ पहुंचा है। और तो और 7 समंदर पार भक्त भी त्रिवेणी के तट पर भक्ति की मस्ती में झूमते नाचते देखे जा सकते हैं। 4 साल अपने बिना अन्न के यहाँ। जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ की रौनक बढ़ती ही जा रही है। देश विदेश से लोगों का यहाँ पहुँचना जारी है। अब तक यहाँ पर 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में भक्ति का रंग तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पहुँचे कई लोग अपनी अनोखी वेशभूषा और हाव भाव से कुंभ नगरी में सबका दिल जीत रहे हैं। बुलेट पर सवार कुंभ स्नान को तैयार ये राजलक्ष्मी मंदा है। महाकुंभ का प्रचार करने के उद्देश्य से राजलक्ष्मी मंदा ने 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश के भदोई से अपनी बुलेट यात्रा शुरू की थी। अब ये 2000 किलोमीटर की यात्रा कर प्रयागराज पहुंच गई हैं। हम भदोई से 9 तारीख को इस यात्रा को शुरू की है। 12 दिन का यात्रा है, 2000 किलोमीटर है, 4 राज्य है, 36 डिस्ट्रिक्ट है। घूमते हुए आज इस संगम में समापन है। और जो भक्ति में शक्ति होती है, इसी को एक उदाहरण पेश करने हैं तो पूरा देश जनता को कुंभ में आके नहाने का आह्वान देने के लिए मैं इस बुलेट यात्रा को शुरू किया हूं। और पूरा देशवासियों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुंभ में आइए, नहाइए और अपना जन्म को पावन बनाइए। राजलक्ष्मी मंदा बुलेट रानी के नाम से मशहूर हैं और सनातन धर्म के प्रचार के लिए पिछले 15 साल से बुलेट चला रही हैं। राजलक्ष्मी अब तक 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा बुलेट से कर चुकी हैं। अब मिलिए बजरंग बली का रूप धरे कुंभ में पधारे इन महाशय से। महाकुंभ क्षेत्र में जब ये हनुमान जी के रूप में गए तो इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। बजरंग बली बनकर पधारे आदमी के साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग गई। बोलिए जय श्री राम, वीर बजरंग बली की। अब आपको मिलवाते हैं इन अलबेले संत से जो कुंभ नगरी में अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में बने हुए हैं। कुंभ में पधारे इन अजब गजब नागा संत को सब टाइमिंग बाबा या घड़ी वाले बाबा के नाम से बुला रहे हैं। दरअसल घड़ी वाले बाबा ने अपने हाथों और पैरों में 2 दर्जन घड़ियां पहनी हुई हैं। बाबा को ये घड़ियां दरअसल उन भक्तों ने भेंट की हैं जिनकी मनोकामनाएं इनके आशीर्वाद से पूरी हुई हैं। घड़ी वाले बाबा कहते हैं कि वो अपने आशीर्वाद से भक्तों का समय बदलते हैं। मुझे भक्त हमको गुप्त मनोकामना के लिए भेंट करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ, वो अपनी भेंट बांध के जाता है मेरे हाथ में।
घड़ी वाले बाबा के बाद अब आपको मिलवाते हैं कुंभ में पधारे सबसे कम उम्र के नागा साधु से। नाम है आसू महाराज और उम्र है केवल 8 साल। इसी तरह 8 साल के गिरिराजपुरी भी महाकुंभ में पधारे नन्हे नागा साधुओं में गिने जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त गिरिराजपुरी जी मौजूद हैं। 8 वर्ष इनकी उम्र है। गिरिराज जी, आप यहाँ मौजूद हैं, गदा रखी हुई है, आपके भंस लगी हुई है, कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। क्या बाबा जी ने सिखाया आपको, महाराज जी ने? महाराज जी ने सिखाया कि सुबह उठना चाहिए 4 बजे और पैर छूने चाहिए बड़े लोगों के, और मंदिर जाना चाहिए। महाकुंभ में साधु संतों के एक से एक अनोखे रूप नजर आ रहे हैं, तो वहीं भक्तों का अनोखा अंदाज भी दिख रहा है। भक्ति की मस्ती ऐसी होती है जो ना तो समय देखती है ना जगह देखती है। अब संगम के इस तट पर जैसे ही राधा रमन हरि बोल की धुन सुनी, ये गोपी यहाँ पर नृत्यरत हो गई है और आनंद इसमें ना तो ये जगह देखती है और ये ऐसा लगता है जैसे नृत्य की सरस्वती इस गंगा यमुना के तट पर अपने आप प्रकट हो रही। ये बिल्कुल ऐसा है, स्वतः स्फूर्त सरस्वती की तरह है। ये स्वतः स्फूर्त सरस्वती है जो यहाँ पर प्रकट हो रही है। क्या बात है। और इनको सारे लिरिक्स भी आते हैं। हरि बोल जय जय राधा रमन्ना हरि बोल। अगली 26 फरवरी तक संगम का पावन तट आस्था और भक्ति के महाकुंभ की रौनक से यूं ही सजा रहने वाला है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव, संजय शर्मा और गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, प्रयागराज में आम और खास भक्तों के लिए कुंभ स्नान के लिए पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कुंभ स्नान के लिए पहुंचे, तो वहीं खबर है कि 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ में पहुंचने वाली हैं। इसी बीच आज बिजनेसमैन गौतम अडानी महाकुंभ पहुंचे। गौतम अडानी लगभग 1.5 घंटे तक महाकुंभ में रहे। इस दौरान उन्होंने बड़े हनुमान की पूजा की, फिर संगम की आरती की। इस खास मौके पर आज कुंभ में इस्कॉन शिविर अडानी ग्रुप की ओर से भंडारे की शुरुआत की गई। इसके बाद अडानी इस्कॉन की रसोई में गए और वहां भंडारे का भोजन बनाने में हाथ बटाया। फिर लोगों को अपने हाथ से भंडारे का प्रसाद परोसते हुए नजर आए। अडानी परिवार ने खुद भी भंडारे में भोजन किया। चलिए अब बात उन अनोखे बाबा की करते हैं जो महाकुंभ में कई दिनों से चर्चा में हैं। आईआईटी से पढ़ाई कर चुके अभय सिंह जब से महाकुंभ पहुंचे हैं, वो अपने अंदाज और अपनी बातों को लेकर काफी चर्चा में हैं। कुंभ में वो आईआईटी वाले बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं। कल रात आईआईटी वाले बाबा संगम के तट पर तंत्र साधना करते हुए देखे गए। ये किस तरह का पाठ है और हम इस वक्त संगम किनारे हैं, आप क्या इस चीज को कैसे देख रहे हैं, क्या है? मैं तो उसको तंत्र के हिसाब से देखता हूँ ना। जैसे आप शेप्स के हिसाब से आप किस फॉर्म की एनर्जी जनरेट कर रहे हो ना, तो ये बेसिक जो फॉर्म है ये बेसिक फॉर्म है ना इक्वेशन की, अपर ट्रायंगल डाउनर ट्रायंगल, मेल और फीमेल। फिर उसके अंदर तुमने ऐसे डॉट वाला ऐसे बीच में एक सेंटर बनाया 5 एलिमेंट से, फिर बाकी जैसे स्मेल एलिमेंट से तुमने उसके साइड का ऐसे 6 वो बनाए, उसको बैलेंस किया कहीं नहीं। फिर 2 जैसे अगरबत्ती थी तो 2 अगरबत्ती का फिर मैंने ऐसे इस्तेमाल किया कि हाँ साइड में उसका बैलेंस करने के लिए राइट लेफ्ट वाला। और ये सब तो प्रसाद होता है कि हाँ तुम डाल रहे हो उसके अंदर कि हाँ अभी इस एनर्जी के अंदर तुम ये कंट्रीब्यूट कर रहे हो।
और डायरी तो मैंने इसलिए रखी है, उसमें एनर्जी वो एक्टिवेट हो जाएगी ना साथ में। आपकी कहानी भी कुछ इसी तरीके से है, साइंस और सनातन का एक मिश्रण। हाँ यही है, जो कि वो मेरा तो मेन अध्यात्म में इस होता है कि मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में उस कॉन्शियसनेस में जो फील कर रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करना, ना कि कुछ लाइक सेट वाली चीजें वो भी आ जाती है जो कि वो किसी रीजन की वजह से बनी हुई है। तो आपका कहना ये है कि जो है वो वर्तमान है, ना भूत ना भविष्य। वो तो सत्य ही है ना, वो मेरा क्या कहना है, आप क्या कहते हो? भूत और भविष्य है, वर्तमान ही है ना। जो जीते वो तो वर्तमान ही है, वो वर्तमान ही तो भूत बनता है बाद में। काफी जो यंगस्टर्स है वो आपको देखते हैं, सुनते हैं, उनका एक जहन में सवाल होता है कि कई बार एग्जाम देते हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा है, कुछ ट्राई कर रहे हैं, ये बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? ये 2-3 चीजें हो सकती है ना उसमें। एक तो या तो आप गलत जगह पे अपना टैलेंट को यूज कर रहे हो, और दूसरा कि हो सकता है आपको वो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिल पा रहा हो, किसी खाने वाले जो है वो कंसेप्ट आपको सही से नहीं बता रहे हो, और सबके तो निकल ही नहीं सकता ना कोई तो फेल होगा ही अब एग्जाम के अंदर। मान लो ये भी तो है ही ना, या तो वो सीट उतनी हो अब मान लो 4 लाख दे रहे हैं तो उसमें तो 4-5 हजार ही तो पास होंगे, तो वो चीज भी है, वो रिलेटिव कंपेयरिंग भी है। हो सकता है तो मुझसे नहीं बेस्ट ना हो बट हो बढ़िया, वो सारे कारण हो सकते हैं इसके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। चलिए अब बारी महाकुंभ से आई उस तस्वीर की जो आज कुंभ नगरी पहुंचे लाखों भक्तों का दिल जीत रही है। यूपी के बस्ती के रहने वाली आहुति शुक्ला ने आज अपनी भक्ति रस की कविताओं से कुंभ नगरी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव के पास, जहां आहुति जीएनटी के दर्शकों के लिए अपनी शानदार कविताएं सुना रही हैं। हाथ काट कर रख दूंगी अगर राम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। कितनी चुनौती होगी यदि मर्यादा में रहना होगा, पर मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा वह सब कुछ और वह भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तो तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। आज भी हमारे टाइम में कुछ लोग हैं जो राम जी को नहीं मानते हैं एंड सोचते हैं कि रामायण बस एक मनगढ़ंत कहानी है, और कुछ लोग मानते हैं तो उन्हें मतलब कुछ ऐसा लगता है कि राम इसलिए पूजे जाते हैं। पर उन सबको मैंने ध्यान रखते हुए एक चीज देखी, वो मैं सुना रही हूँ। राम क्यों पूजे जाते हैं? राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने वनवास देने वाली कैकेयी को भी कौशल्या जितना आदर दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट उनका पिता है। राम इसलिए पूजे जाते हैं जिसे 24 घंटों पुत्र की तरह वो अपने हाथों से मुखावली देते हैं। वो एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने रावण की नाभि में तीर भेज दिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उस प्रकांड विद्वान से जीवन की शिक्षा लेने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को उसके चरणों में भेज दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने सोने की लंका जीत ली। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अपनी अयोध्या के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका उन्होंने त्याग दी। क्या बात है, क्या बात है। आप राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे। इस लाइन पे गौर दीजिएगा। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे, राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे।
देखिए, महाकुंभ की महायात्रा लगातार जारी है। आस्था के तमाम रंग समेट कर हम आपके लिए लेकर आए हैं, हर रोज आपके सामने पेश करते हैं। तो महाकुंभ के महापर्व में अब बारी कुंभ कथा की है। जीएनटी स्पेशल में हम हर रोज आपको कुंभ से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। दरअसल जिस तरह कुंभ अनंत है, उसकी कथाएं भी अनंत हैं। आज जानेंगे कि पौराणिक इतिहास में कुंभ और प्रयाग का वर्णन कहां और किन रूपों में मिलता है। माघ मकर गत जब रब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सागर मंथन, अमृत का प्राकट्य और देव दानवों के संघर्ष में अमृत की बूंदों का धरती के 4 स्थानों पर छलकना। मानव सभ्यता और सनातन परंपरा में महाकुंभ की कहानी का श्री गणेश इन्हीं प्रसंगों के साथ होना बताया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा संगम स्नान और प्रयागराज का वर्णन भी मिलता है। हालांकि ग्रंथों में कुंभ जैसे किसी आयोजन का जिक्र सीधे तौर पर नहीं मिलता, लेकिन माघ महीने में संगम स्नान के महत्व का जिक्र जरूर मिलता है। धर्म के जानकार इसी उल्लेख को कुंभ और कल्पवास से जोड़कर देखते हैं। शास्त्रों में, वेदों में इसकी चर्चा मिलती है, इसके पुण्य की चर्चा मिलती है, इसके महात्म पर बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। इसके महत्व को बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इसमें 1 महीने तक रहकर कल्पवास करते हुए गंगा स्नान करता है, संगम पर स्नान करता है, दान करता है, पुण्य करता है, तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, सदगति की प्राप्ति होती है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त होता है और अब तक के जीवन में जितने भी जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं, सबका विनाश हो जाता है, सबका समापन होता है। वेद सनातन धर्म के सर्वोपरि ग्रंथ माने जाते हैं। कुंभ का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की एक ऋचा में उल्लेख है कि जहां पर श्वेत और श्याम शब्द की 2 नदियों का संगम स्थल है, वहां पर जो मनुष्य स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तथा संगम स्थल पर देह का सर्ग करता, अर्थात देह का समापन करता है, अपने इस जीवन की अंतिम यात्रा को समाप्त करता है, अंतिम यात्रा में चला जाता है। वह सभी प्रकार के आवागमन के सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के श्री हरि विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। ऋग्वेद की तरह ही अथर्ववेद के 21वें अध्याय में भी कुंभ का उल्लेख है। अथर्ववेद में कुंभ को 4 रूपों में विभाजित करके बताया गया है। 21वें अध्याय के 53वें श्लोक में कहा गया है कि कुंभ महापर्व 12 वर्ष के अंतराल पर आया करता है और उसे समय आकाश मंडल में, यानी उस समय आकाश मंडल में ग्रह तथा ग्रहों का दुर्लभ योग का निर्माण होता है। वेदों के अलावा कई पुराणों में भी कुंभ का उल्लेख है। विष्णु पुराण में कुंभ पर्व की चर्चा विस्तार से की गई है। इसी तरह ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो कुंभ के समय तीर्थराज प्रयाग में जाकर तप करता है, उसे असीम पुण्य फल प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कुंभ के समय प्रयागराज की पावन धरती में निवास करते हुए स्नान करता है, उसे सदगति की प्राप्ति होती है। वेद पुराणों और धर्म ग्रंथों से इतर कुंभ की कहानी अनेकों दंत कथाओं में मिलती है। दंत कथाएं ऐसा अलिखित इतिहास हैं जो कहानी की तरह हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सुनाती है। इस आधार पर ये भी संभव है कि हर 12 साल में एक बार लगने वाले कुंभ मेले की शुरुआत प्राचीनतम ग्रंथों से भी पुरानी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।